Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I am Miss Sabah in charge of class 3 from the professional school. As you know that I am here from to take lecture of Urdu. Unit number 5 सबक नंबर 9. आज का हमारा उन्वान है हज़रत राबिया बसरी. हज़रत राबिया बसरी कौन रहमतुल्लाह अलैह कौन थी? हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की बहुत नेक बंदी थी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलाम थी. हज़रत राबिया बसरी जो थी वो बसरा में पैदा हुई थी, इसलिए इनके वालिद इनके नाम के साथ बसरा लिखा जाता है. और राबिया जो थी हज़रत राबिया अपने बाप की जो थी चौथी बेटी थी. राबिया का मतलब भी चौथी से है. जब राबिया बसरी पैदा हुई तो आपके वालिद के ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुबारक हो, तुम्हारे घर राबिया पैदा हुई है जो अल्लाह की बहुत ही नेक बंदी होगी. ये तुम्हारे घर के लिए इज़्ज़त और रहमतों का बाइस होगी. लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. पेज नंबर 114 एंड प्लस 115. हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह. हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम शेख मोहम्मद इस्माइल था. वो इनकी चौथी बेटी थी. अरबी में 4 को अरबा कहते हैं. इसी मुनासबत से उनका नाम राबिया रखा गया. पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही वालिद का इंतकाल हो गया. कहीं जाते हुए अपनी बहनों से बिछड़ गईं. एक पर्दा फरोश इंसानों की ख़रीदो फरोख्त करने वाला ने पकड़कर इन्हें कनीज़ बनाकर एक अमीर आदमी को बेच दिया. वो आदमी बहुत सख्त मिजाज था, उनसे बहुत काम लेता. एक रात उनकी आंख खुली तो उसे राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह की कोठरी से हल्की सी आवाज़ आई. वो हैरान होकर ये किससे बातें करने की आवाज़ है. उसने कोठरी के करीब जाकर सुना. आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं करते हुए कह रही थीं, ए अल्लाह ताला, आप मेरा हाल जानते हैं. मैं वक्त पर नमाज़ पढ़ना चाहती हूँ लेकिन काम काज में मसरूफ़ होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाती. ए मेरे रब, मुझे माफ़ कर दीजिए. अपनी कनीज़ का ये कलाम सुनकर राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का मालिक अल्लाह ताला के खौफ से लरज़ गया. उसने ये फ़ैसला किया कि ऐसी अल्लाह वाली कनीज़ से अपनी खिदमत कराने की बजाय बेहतर होगा कि ख़ुद इसकी खिदमत की जाए. सुबह होते ही वो आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, आज से आप मेरी तरफ़ से आज़ाद हैं. अगर आप रहमतुल्लाह अलैह इसी घर में रहना चाहें तो मेरी खुश नसीबी होगी, और अगर ऐसा ना चाहें तो आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी मर्ज़ी की मालिक हैं. मेरी आप रहमतुल्लाह अलैह से सिर्फ़ ये दरख्वास्त है कि जिस ज़ात की आप रहमतुल्लाह अलैह रात को जाग कर इबादत करती हैं, उसके सदक़े मेरी ज़्यादतियों को माफ़ कर दीजिए. अमीर आदमी की गुफ्तगू सुनकर हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं यहाँ से जाना ही चाहूँगी. ग़ुलामी से आज़ाद होने के बाद सैयदा हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े इल्मी मरकज़ कूफ़ा चली गईं. वहाँ उस वक्त के बड़े उलमा मौजूद रहते थे. वहीं आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान हिफ्ज़ किया, कुरान की तफसीर, हदीस और इस्लामी फ़िक़्ह को खूब समझा. बहुत सी अहादीस ज़ुबानी याद की. तालीम हासिल करने के साथ साथ वो दिलो जान से दिन रात इबादत में मशगूल रहती. बड़े बड़े बुज़ुर्ग उनके पास हाज़िरी देते और दीन की बातें समझते. एक बार कुछ मेहमान आए. घर में खाने को सिर्फ़ 2 रोटियां थीं. इतने में दरवाज़े पर किसी फ़कीर ने दस्तक दी और खाने को कुछ मांगा. हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों रोटियां उसे दे दीं. मेहमानों की शक्ल पर हैरानी और परेशानी देखकर फरमाया, भाइयों, तंग दिल क्यों होते हो? क्या अल्लाह हमारे हाल से आगाह नहीं है? वही सब का राज़िक है. अभी वो ये फरमा रही थीं कि एक कनीज़ खाने का ख्वान लेकर हाजिर हुई. हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वान में रोटियां गिनी और फरमाया, ये वापस ले जाओ, तुम्हारी मलका से कुछ गलती हुई है. कनीज़ ने वापस जाकर अपनी मलका को ये बात बताई. मलका ने कहा, हाँ, मुझसे गलती हुई, ये ख्वान उनके लिए नहीं था, ये दूसरा ख्वान ले जाओ. कनीज़ दूसरा ख्वान ले कर गई. हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वान में रखी रोटियां गिनी और शुक्रिया के साथ ख्वान रख लिया. मेहमानों ने पेट भर कर खाना खाया और पूछा, आप रहमतुल्लाह अलैह को कैसे मालूम हुआ कि वो ख्वान आप रहमतुल्लाह अलैह के लिए नहीं था? हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला का वादा है कि एक नेकी के बदले दुनिया में 10 और आखिरत में 70 अता फरमाएगा. पहले ख्वान में 18 रोटियां थीं तो यकीनन ये गलती थी. दूसरी बार 20 रोटियां आईं.
میں نے قبول کیں کیونکہ ایک کے بدلے 10 کے حساب سے 20 روٹیاں آنی تھیں۔ مہمان حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے توکل پر حیران رہ گئے۔ اللہ سے قریبی تعلق کی وجہ سے ان کا شمار اولیاء کرام میں کیا جاتا ہے۔ اولیاء لفظ ولی کی جمع ہے جس کے معنی ہے اللہ کا دوست۔ نیکی کی تعلیم دیتے ہوئے بصرہ میں وفات پائی اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کو یاد کرنے سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بیٹا یہاں پر ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ سو اسٹوڈنٹس، یہاں تک ہماری ریڈنگ آج کمپلیٹ ہوتی ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔